इस वीडियो में बात करेंगे हम पेटीएम शेयर के बारे में, जहां पर लेटेस्ट अपडेट कुछ निकल के आ रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर। फिर से एक कह सकते हो झटका हमें नजर आ रहा है अभी के टाइम में। तो क्या है न्यूज़, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो भी कर सकते हो। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं आखिर न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, उसके ऊपर डिटेल में थोड़ा हम यहाँ पे जान लेते हैं। और परफॉर्मेंस क्या रहा आज का, वो भी मतलब अभी तक जो भी है देखेंगे। अभी तक जो तेजी हमें देखने को मिला है, आप देख ही सकते हो 3.83% का। आज तो हमको पता है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ओपन था यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे सैटरडे को, और आज के दिन का तेजी भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। पिछले एक महीने में 14% गिरावट हो चुका है, और काफ़ी गिरावट के बाद कह सकते हो फिर थोड़ा रिकवरी का चांस हमें यहाँ पे नजर आया है। पिछले 5 दिन में बॉटम से टॉप तक लगभग मतलब 7% से भी ऊपर का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 8% से भी ऊपर का रिटर्न। और बाकी आप देखेंगे यहाँ पे पिछले एक महीने में 14% का गिरावट है, और पिछले एक महीने में अगर हम बात करें बॉटम से टॉप तक तो 28% का रिटर्न, और यहाँ पे टॉप से बॉटम तक 33% गिरावट। तो अब जो भी यहाँ पे देख ही सकते हो फिर भी 14% का हमें डाउन देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने में। पिछले 6 महीने में स्टॉक 50% से भी ऊपर का टूट चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे। और एक ये वाला रेंज हमें लगातार देखने को मिल रहा है स्टॉक में। देखते हैं फिर गिरावट होता है, फिर कह सकते हो जो भी है। अभी के टाइम में पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर तो आपको पता ही है जो न्यूज़ है 15 मार्च की, 14 मार्च आई थिंक, जो भी यहाँ पर डाटा मतलब कह सकते हो लास्ट डे यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का। बाकी अगर हम बात करें न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। तो पेटीएम पेमेंट बैंक फाइन 5.49 करोड़ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट के तहत कह सकते हो यहाँ पे निकल के आ रहा है ये कि पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पे फाइन किया गया है। अगर दोस्तों अगर हम बात करें 5.5 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 5.49 करोड़। तो ये कह सकते हो कि ऑलरेडी जो कंपनी काफ़ी बड़ा है उसके लिए 5.5 करोड़ कोई बड़ा मतलब रकम नहीं होता है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी के टाइम में जो समय चल रहा है ना पेटीएम का, उसके लिए ये भी काफ़ी कह सकते हो एक बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। बिकॉज लगातार लॉस में कंपनी जा रहा है, तो कह सकते हो ये भी बड़ा अमाउंट है उस चीज़ के लिए। जहाँ पे मतलब कह सकते हो जहाँ पे 1000 करोड़ रखा हो वहाँ पे 1 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं हो, वो अलग की बात है। बट जहाँ पे 1000 करोड़ लॉस लगातार हो रहा हो वहाँ पे 1 करोड़ क्या मतलब कह सकते हो 50 लाख का भी वैल्यू होता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी बातें आपको समझना पड़ेगा। बाकी अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑन फ्राइडे इम्पोज 4 देखेंगे 5.49 करोड़ पेनल्टी देखने को मिला ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक फॉर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। कह सकते हो यहाँ पे पेनल्टी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 5.5 करोड़ के आसपास। थोड़ा डिटेल में अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कह सकते हो वित्तीय खुफिया इकाई के शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आप देखेंगे यहाँ पे वित्त मंत्रालय का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और रिपोर्ट अगर बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, पीटीआई ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि वित्तीय खुफिया इकाई के शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और यह कार्रवाई ऋणदाता के लिए एक नया झटका है, क्योंकि 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस 29 फरवरी से नई जमा स्वीकार करने के रोक दिया था। बाद में इसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि 29 फरवरी तक कह सकते हो कि डेट था लास्ट पेटीएम पेमेंट बैंक का कोई भी पेमेंट रिसीव करने का, या फिर कह सकते हो मतलब आउट गोइंग या फिर इनकमिंग भी आप इसको कह सकते हो वैसे करके के लिए। और बाकी इसको 15 मार्च तक बढ़ा के कर दिया गया। और 197 कम्युनिकेशन ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने इसे बंद कर दिया और देखेंगे निर्भरता कम करने के लिए देखेंगे सरल सेवा के साथ अंतर कंपनी समझौता करती है। और वित्त मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अब देखेंगे अपराध की जाए को अवैध गतिविधियों में शामिल संस्थाओं कह सकते हो द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक में रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। और मंत्रालय के अनुसार वित्तीय खुफिया इकाई के कुछ संस्थानों और कह सकते हो उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन कह सकते हो एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद पेटीएम ऋणदाता का कह सकते हो समीक्षा शुरू की थी, और जो कई अवैध कार्यों में शामिल थी, जिसमें ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करना शामिल था, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ कह सकते हो एलिगेशन लगते हुए हमें नजर आ रहा है पेटीएम के ऊपर, जो कि कह सकते हो पेनल्टी लगाया गया है 5.49 करोड़ का। अभी के टाइम में इसके लिए ये भी मतलब कह सकते हो बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। बिकॉज मैंने आपको शुरू में ही बताया, जब जहाँ पे 1000 करोड़ 10,000 करोड़ रखा हो वहाँ पे 1 लाख का कुछ वैल्यू ना हो अलग की बात है। बट जहाँ पे कंपनी लगातार लॉस कर रहा हो, लगातार लॉस में जा रहा हो, माइनस में रिजल्ट आ रहा हो, या फिर कह सकते हो कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगता हुआ नजर आया हो, और लगातार माइनस में जा रहा हो, वहाँ पे 1 लाख का भी वैल्यू होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पे
नेक्स्ट अगर हम देखें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, पिछले कुछ दिन के परफॉर्मेंस आप यहाँ पर नज़र डालेंगे। तो आज मतलब जो भी आप देख ही सकते हो, मार्च 2 और मार्च 1 को 5% का, पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें 5% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आया था। उसके पहले लगातार 3 दिन गिरावट था, 1 दिन भी लोअर सर्किट था, और उसके पहले फिर 2 दिन अपर सर्किट था, उसके पहले फिर गिरावट, उसके पहले लगातार 3-4 दिन, मतलब कैसे लगातार 4 दिन अपर सर्किट, उसके पहले फिर 10% का लोअर सर्किट, फिर उसके पहले 10% का लोअर सर्किट, फिर 5% का लोअर सर्किट, ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। लगातार कह सकते हो एक बड़ा सा वोलेटिलिटी हमें नज़र आ रहा है पेटीएम शेयर में। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जहाँ पर रहता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दूर रहना ही अच्छा होता है। और अभी के टाइम में जब तक ये पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर कोई 100% कोई कार्रवाई, आप ये कह सकते हो कि सारी मामला क्लियर होते हुए नहीं दिखता है, तब तक मेरा ओपिनियन रहता है कि अभी कुछ यहाँ पे नहीं करना, आराम से बैठ के चुपचाप देखो, वो अलग की बात है। बाकी अगर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस क्या रहा आज का अभी तक, जो भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो अभी तो 10:22 हो रहा है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, 10:22 AM हो रहा है, जिस वक्त तक आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त माल उठाया गया है आज के दिन। मतलब 1 मार्च की अगर हम बात करेंगे, डाटा यहाँ पे 1 मार्च का अवेलेबल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है NSE पे। तो 1 मार्च का आप देख ही सकते हो जो भी निकल के हमें आ रहा है, और आज का स्पेशल जो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं दिख रहा है। और उसके लिए अगर हम बात करें तो जब अवेलेबल होगा तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको वीडियो से बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 मार्च के दिन अगर हम बात करेंगे, तो 1 मार्च को तो 64.69% का डिलीवरी माल उठाया गया, आप देखेंगे यहाँ पे। क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ आप देखेंगे यहाँ पे, डिलीवरेबल क्वांटिटी इतना कुछ था, इसमें से फिर 64.69% डिलीवरी उठाया गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब लगातार माल उठाया जा रहा है पेटीएम में, अगर हम बात करें जैसे जैसे गिरावट देखने को मिल रहा है वैसे वैसे। बाकी देखते हैं आज का जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे सैटरडे को, देखते हैं उस दिन हमें क्या देखने को मिलता है। तो उसका जब डाटा अवेलेबल होगा तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे और भी कुछ न्यूज़ को लेकर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पेटीएम डिसकंटिन्यू इंटर कंपनी टाइज विथ पेटीएम पेमेंट बैंक एंड RBI सिक्योरिटीज, आप देखेंगे सिक्योरिटी नहीं, आप देखेंगे जो भी आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, RBI के जांच के कह सकते हो बीच पेटीएम ने पेमेंट बैंक के साथ अंतर कंपनी संबंध बंद कर दिए हैं। और पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट बैंक के 51% हिस्सेदारी, जबकि शेयर 49% हिस्सेदारी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड से के पास है। और अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने शुक्रवार को एक कंपनी फाइलिंग में कहा कि उसके बोर्ड ने अपने बैंकिंग सेवा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अंतर कंपनी समझौते को बंद करने का फैसला किया है। और अगर हम बात करें बैंक के साथ आप देखेंगे व्यवस्था समाप्त करने का कदम भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक देखेंगे PB पर कह सकते हो व्यावसायिक प्रतिबंध लगाने के कुछ सप्ताह बाद आया है, और जो 16 मार्च से लागू होगा, ये कह सकते हो यहाँ पे। तो बाकी इसके ऊपर मतलब कह सकते हो न्यूज़ जो निकल के आ रहा है उसके ऊपर बेस करके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।